हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेकेंट ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे साइन ए बराबर होता, साइन ए को कोट ए के पदों में हमने जब हम व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल इसके रूप में लिख लेते हैं। और साइन ए होता है 1/कोसेक ए, तो इसका वर्ग हो जाता है ये 1/कोसेक स्क्वायर ए। और 1 यानी कोसेक स्क्वायर ए का जो मान होता है वो होता है 1 जमा कोट स्क्वायर ए। तो इसको हमने इसके रूप में लिख दिया, कोट ए के पदों में हमने इसको व्यक्त करना है। इनमें क्या होगा, जितना भी हम इनका अभ्यास करेंगे तो ये मान हमें याद हो जाएंगे। सेकेंट को जब हमें चेंज करेंगे, इसको कोट में बदलेंगे तो सेकेंट हो जाएगा, सेकेंट स्क्वायर ए के वर्गमूल के रूप में लिख लेंगे। और सेकेंट स्क्वायर ए होता है 1 जमा में tan स्क्वायर ए, और tan ए का जो मान होगा वो 1/कोट ए होता है। तो इसको चेंज करते चले जाते हैं, लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में कोट स्क्वायर ए जमा 1, और कोट स्क्वायर ए का जो वर्गमूल निकालेंगे तो नीचे कोट ए आ जाता है ये। और tan ए को जब हम चेंज करेंगे तो tan ए होता है 1/कोट ए, तो कोट ए के पदों में हमने इनको व्यक्त कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है इसका, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इनको हमने पहले क्वेश्चन में कोट में चेंज किया, हमने इनको बदला है, अब यहाँ पे हमें सेकेंट में बदल देंगे। तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल के बराबर, और साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, और कोस ए होता है 1/सेकेंट ए, यानी कोस ए का उल्टा क्या होगा 1/सेकेंट ए। इसको जब हम बदलेंगे तो कोस ए का मान 1/सेकेंट ए के बराबर होता है, तो इसका वर्ग हो गया ये। तो यहाँ पे हमने इसको लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद इसको सेकेंट स्क्वायर ए है जो इसका वर्गमूल निकल के यहाँ पे सेकेंट ए आ जाता है। तो हमारे पास आ गया सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, और सारे के बटे में इसके सेकेंट ए। कोस ए को हमने साइन ए को चेंज कर दिया, कोस ए को चेंज कर दिया। अब tan ए को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो tan स्क्वायर ए, ये इसका वर्गमूल है जो इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए के वर्गमूल के रूप में। और tan स्क्वायर ए का वर्गमूल लिखने के बाद में tan स्क्वायर ए होता है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो इसके वर्गमूल के रूप में ये सेकेंड ए के पदों में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। कोट ए होता है 1 में tan ए, और 1/tan ए जो हमने यहाँ पे पिछले तीसरे पार्ट में सिद्ध किया है 1 यह आ जाता है हमारे पास में tan ए का मान सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोट में हमें tan ए का मान यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद है कोसेक ए, कोसेक ए को हम लिख लेते हैं 1/साइन ए, और साइन ए को 1 साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, और कोस ए का मान होता है 1/सेकेंट ए, और इसको लघुत्तम लेने के बाद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेकेंट ए, यानी जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये अंश के रूप में चला जाएगा सेकेंट ए, और ये हर के रूप में आ जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हमें 9 है जो पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास आ जाता है ये 9 के बराबर। तो क्योंकि 1 जमा tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए आ जाता है, तो tan स्क्वायर ए को दूसरी साइड में जब ले जाते हैं तो ये घटा का हो जाता है, तो सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर बच जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 9 गुणा 1 बराबर ये 9 के बराबर। तो 9 किस में है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इसका सही है। अगला जो पार्ट है, 1 जमा tan थीटा जमा सेकेंड थीटा इंटू सारे के गुणा में 1 जमा कोट थीटा माइनस में
कोसेक थीटा, और 4 ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में से पहले इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, यानी इसको सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे में कोस थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1 कोस थीटा बटे साइन थीटा। और कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। और इनको लिखने के बाद इनका हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद में ये जो कोस थीटा है इसकी हम तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे। साइन थीटा है इसकी तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे, और 1 की तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे। और नीचे वाले पद हैं जो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। इनको गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा साइन थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे। उसके बाद में जब हम साइन की गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में साइन थीटा माइनस साइन थीटा। और 1 की गुणा करेंगे तो 1 के सारे पदों को ऐसे कैसे लिख देगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1, और नीचे कोस थीटा साइन थीटा। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो जो बराबर पद है विपरीत चिन्ह होके उन्हें हमें कैंसिल कर देते हैं, यानी वे घट के उनकी जगह 0 हो जाता है। तो कोस थीटा से यहाँ पे यानी कोस थीटा माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाता है, प्लस वाले से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाता है। हमारे पास आ जाता है ये हल करने के बाद में 2 कोस थीटा साइन थीटा, यानी कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे 2 बार हो गए। गुणा में आगे पीछे लिख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनके मान हमेशा बराबर आएंगे। तो 2 कोस थीटा साइन थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और घटा में 1, और सारे के बटे में कोस थीटा साइन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है ये, तो इसको हम 1 के बराबर लिख दिया, घटा में 1, और इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी एक जमा का 1 घटा का, तो ये आपस में घट के 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये। तो 2 कोस थीटा साइन थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, तो ये आपस में कोस से कोस और साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 आ जाता है। तो 2 कौन से विकल्प सी के अंदर है, तो विकल्प सी इसका सही है। हमने इनको छांटना है, तो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सीकेंट ए का मान होता है 1 बटे कोस ए, और टेन ए का मान होता है साइन ए बटे में कोस ए। तो इसको हम हल करते हैं लघुत्तम लेके हल करते हैं, तो 1 जमा साइन ए बटे में कोस ए आ जाता है, इंटू 1 माइनस में साइन ए। तो ऊपर हमारे पास अंश में आ जाता है एक ए जमा बी इंटू ए घटा बी का सूत्र बन जाता है। तो 1 घटा में साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए, और 1 घटा साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए, यानी कोस स्क्वायर ए को हम कोस ए इंटू कोस ए लिख सकते हैं, और बटे में कोस ए। तो कोस ए से कोस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है कोस ए के बराबर। तो कोस ए कहाँ पे है, विकल्प डी के अंदर है, तो इसका मतलब विकल्प डी यहाँ पे सही है। अगला जो इसका पार्ट है 1 जमा टेन स्क्वायर ए बटे में 1 जमा में कोट स्क्वायर ए बराबर है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने फिर छांटना है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1 जमा में टेन स्क्वायर ए होता है सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर, 1 जमा कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। और इसको जब सेकेंड को जब हम तोड़ते हैं, इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो सेकेंड ए होता है 1 बटे में कोस ए के बराबर, तो कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, स्क्वायर में है तो। और इसी प्रकार ये कोसेक होता है 1 बटे साइन ए, और ये इसको हमें स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाता है, यानी हर है जो अंश के रूप में चला जाएगा, और अंश है वो हर के रूप में आ जाता है। तो हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बटे कोस होता है टेन के रूप में, तो टेन ये स्क्वायर में, तो इसका हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब ये कौन से मान के अंदर है, विकल्प के अंदर विकल्प डी, तो इसका विकल्प डी यहाँ पे सही है।